Hello guys, this is Vandana Best and welcome to my channel Maths Adda. So guys, आज हम करेंगे क्लास 10th NCERT मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सेट्रा. So guys, let's get started. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days and has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who has taken food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per days. यहाँ पे गाइस दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक है फिक्स चार्जेस, दूसरा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी होगी. उससे भी पहले लेट कर लेंगे चीज़ें. लेट द fixed charge be x rupees and let the charge for food per day be y rupees. ठीक है, तो सबसे पहले जो फिक्स हॉस्टल चार्जेस है वो हमने एक्स रुपीज़ मान लिया है, और जो हमारे फिक्स फूड चार्जेस है पर डे के हिसाब से वो हमने वाई रुपीज़ मान लिया है. अब हम इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे. डिपेंड्स ऑन द डे. व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड, सॉरी गाइज फॉर द नॉइस. व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज. ठीक है, जब स्टूडेंट ए जो है फूड लेता है 20 डेज़ के लिए, उसे पे करना पड़ता है 1000 रुपये. तो हम लिखेंगे, देखो 1000 रुपये तो एक तो फिक्स चार्ज भी इसमें इंक्लूडेड है, प्लस 20 डेज़ का फूड का जो पैसा है वो भी इंक्लूडेड है. तो एक तो फिक्स चार्ज इंक्लूडेड है, प्लस 20 दिन जो उसने खाना लिया उसका चार्ज इंक्लूडेड है. तो टोटल मिला के हो रहा है हमारा 1000 रुपये. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड क्या कह रहा है, हॉस्टल चार्जेस. स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने पे किया 1180 रुपीज़. तो उसमें एक तो फिक्स चार्ज इंक्लूड है हॉस्टल का, प्लस जो उसने 26 दिन का खाना लिया है उसके साथ इंक्लूड करके टोटल चार्ज जो उसका बन रहा है वो है 1180. तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई. अब हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं. मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड प्रेफर करूँगी क्योंकि यहाँ एक्स एक्स डायरेक्ट मुझे दिख रहा है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट करके काटने की कोशिश करूँगी. तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. तो ये हो जाएगा x प्लस 20y इज़ इक्वल टू 1000, x माइनस प्लस 20y इज़ इक्वल टू 1180. अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. ये हो जाएगा -6y इज़ इक्वल टू -180. ये कैंसिल 6, ये हो गया 30. तो y की आ गई वैल्यू 30 रुपीज़. यानी चार्ज एक दिन अगर आप खाना खाओगे मेस से लेके तो एक दिन का पैसा है 30 रुपये. अब x की वैल्यू यानी फिक्स चार्ज निकालेंगे. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. तो x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू है 30 इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़. x प्लस 600 इज़ इक्वल टू 1000 rupees. x is equal to 1000 minus 600. x is equal to 400 rupees.
सो गाइज यहाँ पे हमारी जो फिक्स चार्जेस है वो 400 रुपीज़ आ चुका है एंड जो हमारा चार्ज ऑफ फूड पर डे है वो 30 रुपीज़ आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो गाइज यहाँ फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो हमारे पास आइडेंटिटीज़ है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमिनेटर बी x, let the denominator बी y। ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन को लिख लेंगे। वो कह रहा है कि अगर मैं न्यूमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो हो जाता है 1/3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो गाइज ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन लिख लेंगे। वो कह रहा है अगर मैं 8 को ऐड कर दूँ डिनोमिनेटर में तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब गाइस यहाँ पे माइनस वाई दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी माइनस वाई दिख रहा होगा। जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो हमें एलिमिनेशन को प्रेफर करना चाहिए। रीज़न बिहाइंड इज ये आपस में कट जाएंगे और x की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी। तो अब मैं लिखूँगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं लिखूँगी 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, तो साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 5। तो गाइज x की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको पुट करेंगे, किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इट कैन बी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 5 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 15 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 12। तो लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। सो द फ्रैक्शन इज x बाय वाई इज इक्वल टू 5/12, यानी हमारा जो फ्रैक्शन है वो है 5/12। सो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं गाइस। सो गाइस थर्ड पार्ट कह रहा है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो गाइज यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो है करेक्ट आंसर्स, दूसरा है इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x एंड लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बी y। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कह रही है यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए।
अगर उसको 3 मार्क्स मिले हर सही आंसर के लिए और 1 मार्क्स घटाया गया हर गलत आंसर के लिए। तो सही आंसर्स, नंबर ऑफ सही आंसर्स x है, तो इसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल नंबर हो गए कि जिसमें उसने सही स्कोर किया है, और जो इसने गंवाए हैं मार्क्स वो है y, क्योंकि 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y रहेगा। इनका टोटल मिला के हो रहा है स्कोर 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड देन नाउ सेकंड कह रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएं हर करेक्ट आंसर के लिए, एंड 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड, यानी 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाए हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो यश ने जो स्कोर किया वो है 50 स्कोर आया है उसका। तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं कि कितने हैं, तो x और y की वैल्यू हमें चाहिए होगी, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दूँ, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। कुछ नहीं किया मैंने, 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म को, तो ये ऐसे कुछ आ गया है। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नाउ अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, क्योंकि जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म इससे कट जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30, और माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हो गई 15। अब पुट करेंगे x को इन इक्वेशन 1, putting value of x in equation 1, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 15 माइनस y इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगा 45 माइनस y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस are x plus y is equal to 15 plus 5 is equal to 20। So guys total number of questions 20 है। अब next part देखते हैं। So guys fourth part है places A and B are 100 किलोमीटर apart on highway। तो ये है A और B places, और ये आपस में 100 किलोमीटर्स दूर है। ऑन हाईवे वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, यानी एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है, ठीक है। एट सेम टाइम इफ़ द कार्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, यानी दोनों कार्स जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ये इधर जा रही है और ये भी इधर ही जा रही है, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। स्पीड्स अलग अलग हैं, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं स्पीड्स। लेट speed of car A be x kilometer per hour. Similarly, let speed of car B be y kilometer per hour, ठीक है। तो अब कह रहा है कि they meet in 5 hours। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनको आपस में मिलने में 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें पता नहीं है, टाइम हमें बताया गया है कि 5 घंटे बाद मिलेंगे, एंड डिस्टेंस हमें पता है 100 है, 100 किलोमीटर।
तो क्या मैं कह सकती हूँ डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन होगी, डिस्टेंस हमारा है 100, स्पीड हमारी है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी x माइनस वाई इंटू स्पीड हो गई रिलेटिव स्पीड। बेसिकली ये हमारी स्पीड नहीं है, ये रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड। गाइज अगर सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन अगर हो तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। अगर कॉमन सेंस लगाएं तो कुछ ऐसा देखो कि अगर कार्स आपस में इस तरीके से आएंगी, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर टाइम कम लगेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उन्हें मीट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो अब हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अब टाइम हमें कह रहा है 5 घंटे लगेंगे, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये बेसिकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसको हम थोड़ा मतलब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, या फिर 5 अगर कॉमन लेके काटूंगी तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कह रहा है इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, तो सबसे पहले डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड हमारी हो गई। टूवर्ड्स ईच अदर है तो हमारी यानी ऑपोजिट डायरेक्शन से, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। दे मीट इन 1 आवर, तो ये टाइम स्पीड इनटू टाइम था, स्पीड हमने रिलेटिव स्पीड लिख दी है, अब टाइम लिखना है, टाइम 1 घंटा लगा है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी हो गई 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें x दिख रहा है, माइनस वाई दिख रहा है, x दिख रहा है, प्लस वाई दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमारा y से y कट जाएगा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ गई 60। तो जो x की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 60 माइनस y इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज दोनों कार्स की, कार A की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर आ गई है एंड कार B की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सो गाइज फिफ्थ पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 units. Find the dimensions of rectangle. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, let the breadth of rectangle be y, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया है कि अगर हम लेंथ से 5 यूनिट घटा दें और ब्रेड्थ से बढ़ा दें 3 यूनिट्स, तो हमारा 9 यूनिट जो एरिया है वो घट जाएगा। तो सबसे पहले लेंथ से हम क्या करेंगे, या यूँ कह लो कि हमारा जो एरिया है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है।
वो हमारा घट जाएगा 9 यूनिट अगर हम लेंथ में ऐड कर दें, सॉरी रिड्यूस कर दें 5 एंड ब्रेड्थ में ऐड कर दें 3 को। तो ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, बट जो ये एरिया है वो इस एरिया का -9 है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -9L, LB की जगह आप लिख सकते हो XY, क्योंकि ये हमारे लेंथ एंड ब्रेड्थ हैं, हमने जो लेट किए हैं, तो ये हो जाएगा 9XY इज इक्वल टू XY प्लस 3X माइनस 5Y माइनस 15, ठीक है। तो अब सॉरी गाइज, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ये इससे माइनस हो रहा है, तो ये XY एज इट इज़ प्लस का और -9, ठीक है। तो XY से XY कैंसिल हो जाएगा, इसको हम आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3X माइनस 5Y माइनस, ये इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, इफ़, तो अगर हम यहाँ पे जो लेंथ है हमारी कह रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स इंक्रीज किया है, उसके बाद कह रहा है ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने ब्रेड्थ को भी इंक्रीज करना है 2 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 67, कह रहा है 67 यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगा एरिया में, तो 67XY यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस में आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा XY प्लस 2X प्लस 3Y प्लस 6 इज इक्वल टू 67 प्लस XY, XY से XY कैंसिल, 2X प्लस 3Y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे 3X है, यहाँ पे 2X है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारी इक्वेशंस जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे एंड देन हम इसमें एलिमिनेशन पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 3 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इससे अगर 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो ये होगा 6x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और ये इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 183 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 9y माइनस 183 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल होके ये आ जाएगा हमारा माइनस 19y माइनस 171, तो ये कैंसिल होके हमारा बनेगा, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगी तो एक सेकेंड, कैंसिल अभी नहीं करना, तो ये हो जाएगा माइनस 19y इज इक्वल टू 117। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँगी इधर जाके, ये पहले तो पॉजिटिव है क्योंकि बड़ा साइन ये है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 9 ज़ा 171 होता है। तो y की वैल्यू अगर 9 आ गई है यानी ब्रेड्थ हमारी 9 है, 9 यूनिट्स।
अब इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y यानी 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 45 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 51 is equal to 0 and x is equal to 51 by 3, that is 17 units. So guys, length breadth आ चुकी है. This is all about this video. Hope you liked and enjoyed this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.